डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 2 कराने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा बेटे? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 1 में इसकी बेसिक कंसेप्ट करा दी थी हमने आपको। क्लियर है? क्या क्या कराया था हमने कराया था वो लाइन ऑफ साइट पहला, दूसरा कराया था एंगल ऑफ एलिवेशंस और तीसरा कराया था एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है बेटे? ठीक है नहीं है? तो देखो बेटे, उसके बाद हमने आपको थोड़ा ट्रिगोमेट्री के बारे में बताया था, क्योंकि इसमें हमें ट्रिगोमेट्री रेशियो यूज में आते हैं। तो देखते हैं बेटे कैसे करते हैं। देखो ये कह रहा है दी शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल। वर्टिकल का मैंने बता ही दिया था बेटे, वर्टिकल बताया था नहीं बताया था? वर्टिकल कौन सी मानते हैं? जो हमारी परपेंडिकुलर वाली साइड होती है उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल साइड मानते हैं। क्लियर है? तो ये कह रहा है एक वर्टिकल पोल है, तो एक वर्टिकल पोल बना देते हैं बेटे। पहले मान लो ये हो गया बेटे। ठीक है, वर्टिकल पोल हो गया। इज इक्वल टू इट्स हाइट। ये कह रहा है बेटे दी शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल। जो बेटे वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल बना दिया था हमने। क्लियर है? फिर कह रहा है कि उसकी जो परछाई है, दी शैडो, शैडो वन परछाई, छाया, जानते ना बेटे? कभी भी हम लाइट में खड़े हो जाते हैं तो परछाई बन जाती है, नहीं बन जाती, छाया बन जाती है, उसे कहते हैं। तो ये कह रहा है दी शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल बना दिया हमने बेटे। क्लियर है? खड़ा होता है वर्टिकल पोल। और फिर कह रहा है उसकी जो परछाई है इज इक्वल टू इट्स हाइट। और जो वर्टिकल पोल की जो हाइट है उसकी जो परछाई ना बेटा, हमेशा याद रखो, कभी भी आपने गौर किया हो तो, कि अगर हम जैसे चल रहे हैं, कहीं पे खड़े हैं और हमारे आगे कोई लट्टू लग रहा है, बल्ब लग रहा है, तो हमारी जो परछाई बनती है ना बेटे, नीचे बनती है, फर्श पर बनेगी नहीं बनेगी? तो हम कह सकते हैं कि हमारे इन क्वेश्चंसों में अगर जब कभी भी हमारी शैडो या परछाई या कोई भी शब्द यूज में होते हैं, परछाई यूज में ली जाती है, तो वो परछाई की जो लंबाई होती है बेटे, वो हमेशा किसका काम करती है? हमारी बेस का काम करती है। किसका काम करती है? बेस का काम करती है। तो मान लो कि उस का जो बेस है, उसकी जो बेस बना रहा, क्या उसकी जो शैडो बेस बना रही है वो किसके इक्वल है? उसकी हाइट के इक्वल है। तो बना दो, उसकी शैडो बना दो बेटे। मान लो उसकी शैडो ये हो गई। क्लियर है? हमेशा याद रखो, कोई सी भी चीज़ दे रखी हो, चाहे कोई बिल्डिंग दे दे, कोई बेटे पोल दे दे, या कोई कुछ भी दे दे, तो उसकी जो परछाई होगी वो किसका काम करेगी? बेस का काम करती है। क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे, ये खींच दी हमने, उसकी क्या हो गई? शैडो हो गई। ये उसकी हाइट हो गई। ये दोनों आपस में कैसी बनाई है? इक्वल बनाई है। और क्या करें बेटे, इसके लिए एक इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं, जिससे क्या बन गया? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। तो देखो जो पहले दे रखा है उसे कर लेते हैं। क्या दे रखा है इसमें? गिवन है क्या बेटे? शैडो ऑफ पोल इक्वल है बेटे किसके? हाइट ऑफ पोल के। अर्थात जितनी इस पोल की क्या होगी? हाइट होगी, उतनी क्या होगी बेटे? इसकी शैडो होगी। क्लियर है? तो क्या कर लूं, पहले मैं हाइट मान लेता हूं। तो मान लो लेट दी हाइट ऑफ पोल वी एक्स। कितनी मान ली बेटे? एक्स मान ली। देन तो पोल शैडो क्या है बेटे उसकी, सॉरी शैडो क्या है उसकी? हाइट के इक्वल है। जब मैंने हाइट एक्स मान ली तो शैडो भी क्या हो जाएगी? उसकी एक्स हो जाएगी, क्यों? क्या है बेटे? उसके इक्वल दे रखी है। तो शैडो ऑफ पोल वी एक्स, तो इसकी जो शैडो वो भी क्या होगी बेटे? हमारी एक्स होगी। क्लियर है नहीं है? समझ में आया यहाँ तक? देखो ये तो हमारे लिए गिवन था, शैडो ऑफ पोल इक्वल है हाइट ऑफ पोल के। क्लियर है बेटे? दोनों चीजें इक्वल दे रखी थी। तो कहने का अर्थ है जितनी उसकी हाइट होगी उतनी उसकी शैडो होगी। तो मैंने क्या किया, पहले हाइट मेरे लिए दे नहीं रखी है तो उसमें क्या मान लिया? पहले हाइट मान लिया है। लेट दी हाइट ऑफ पोल वी एक्स। कितनी मान ली बेटे मैंने? एक्स है। तो उसकी शैडो भी कितनी हो जाएगी बेटे? एक्स की हो जाएगी। क्लियर है? तो मैंने आपको बता ही दिया था बेटे अभी जो बनाया था। चलो दोबारा नीचे बना लेते हैं इसे, क्योंकि ये इसी में लग गया है। नीचे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा, चाहे इधर की साइड में बना रहे हैं बेटे। देखो इसने कहा था वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल है तो बेटे हमेशा पोल होगा ऊपर ही खड़ा रहेगा। ये हो गई बेटे। ठीक है? इसकी जो हाइट है हमने कितनी मान ली है? एक्स मान ली है।
क्लियर है। और फिर कह रहा है उसकी जो शैडो है उसकी हाइट के इक्वल है। तो मैंने बताया था बेटे कभी भी किसी चीज़ की शैडो यूज में ली जाए तो वो हमेशा बेस का काम करती है। तो उसकी जो शैडो बनेगी बेटे वो नीचे की तरफ बनेगी, इधर की तरफ। तो बेटे क्या है, उसकी हमने शैडो खींच दी। क्लियर है बेटे नहीं है? ठीक है। दोनों के बीच में कितने का एंगल बनेगा बेटे? 90 का। अब क्या करते हैं, उन दोनों के पॉइंटों को मिला देंगे तो बेटे यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एंगल बनेगा थीटा। इसे क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है बेटे? तो देखो ये क्या हो गई, ये तो हो गई उसकी हाइट, ये हो गई बेटे उसकी शैडो हो गई नीचे, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो गई बेटे हमारी? x हो गई। क्लियर है? क्योंकि ये क्या दिया है कि जो शैडो है वो किसके हाइट के इक्वल है। जब हाइट x है तो उसकी शैडो भी कितनी हो गई बेटे? x हो गई। क्लियर है? और हमें क्या करवाना है? टू फाइंड करना था बेटे, टू फाइंड करना है हमें थीटा। क्या करना है हमें? थीटा, या कह सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है बेटे? आप जानते हो ना, मैंने कहा था जो बेस है हमारा, ये कह सकते हैं वर्टिकली लाइन है उसके, और जो हमारी कौन सी थी लाइन ऑफ साइड थी उसके बीच में बनने वाला एंगल, या कह सकते हैं उसके मध्य में बनने वाला एंगल क्या होता था? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन मैंने कहा था जब वर्टिकल लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ने तो बेटे वो क्या हो जाता था? एलिवेशन, और नीचे की तरफ बने तो वो क्या, कौन सा एंगल होता था? डिप्रेशन का। तो ये ऊपर की तरफ बना तो हमें क्या निकालना? थीटा, अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। क्लियर है? अब मुझे एक चीज बताओ बेटे, जैसे नाम दे लेता हूं मैं इसका ABC। क्लियर है? तो इधर देखते हैं अब। तो बेटे हमारे लिए दो साइड दे रखी हैं। क्लियर है? कौन सी दे दी है? BC दे दी है, एक तो उसकी हाइट, और एक दे दिया उसका बेस अर्थात शैडो दे दी है। जैसे हम क्या मान रहे हैं इसमें? बेस मान रहे हैं। कौन सी है? AB। क्लियर है? हमेशा याद रखो बेटे, जो दोनों साइड हमारे लिए दे रखी हो, या जो हमारी ट्राइंगल में दो साइड यूज में ली हो, उनको ही हम यूज में यहाँ पे लेते हैं। अर्थात किस में लिखते हैं? उन्हें रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, अर्थात फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो बेटे क्या है हमारा, थीटा निकालना है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल, ये पीछे लगाएंगे, हमारे लिए क्या है बेटे? AV अपॉन BC। अर्थात मैं कह सकता हूं ये क्या दे रखा है बेटे मेरे लिए? बेस, जो जिसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? शैडो। जिसे क्या कह रहे हैं बेटे हम? शैडो। और एक दे रखी है ये वाल BC। BC क्या है बेटे? हाइट। और जिसे हम वैसे क्या कहते हैं बेटे अपनी लैंग्वेज में? परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो देखो बेटे मुझे थीटा निकालना है। क्लियर है? तो थीटा निकालना है, तो मैंने क्या किया कि थीटा इक्वल कर दिया, जो दोनों साइड्स दे रखी है मेरे लिए, एक तो ये दे रखी थी साइड और एक ये दे रखी है, तो मैंने कर दिया बेटे AB अपॉन BC। क्या कर दिया? AB अपॉन BC कर दिया है। देखो बेटे उल्टा कर दिया है, इधर यूँ करना चाहे तो उल्टा कर लो इसे, क्योंकि इसमें हमारा खुशबू लगेगा, कोट वाला लगेगा। उल्टा करके लिख लेते हैं। क्या कर लेंगे? पहले परपेंडिकुलर वाली को ऊपर लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? AB अपॉन BC। क्या हो गया? AB देखो बच्चों हमें क्या था? थीटा निकालना है अब। ठीक है? थीटा, तो देखो बेटे सबसे पहले मैं थीटा लिखता हूँ। वैसे थीटा एक सिंगल लिखा नहीं जाता है बेटे, किसी रेशियो के साथ लिखा जा सकता है। या तो मैं कह सकता हूँ साइन थीटा, या कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। क्लियर है? लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वैसे ही मैंने अकेला लिख दिया थीटा, कि मुझे थीटा निकालना है। ठीक है? अब बेटे हमेशा याद रखो थीटा इक्वल रेशियो की फॉर्म में दोनों साइडों को लिख दो ट्राइंगल की। कौन सी साइडों को? जो साइड हमारे लिए दे रखी होती हैं। तो कौन कौन सी दे रखी है? एक तो परपेंडिकुलर दे रखी है जो हमारी हाइट है, और एक दे रखा है बेस जो कि हमारी शैडो है। क्लियर है? तो बेटे थीटा इक्वल उन दोनों साइडों को लिखते हैं जो हमारे लिए यूज में लेनी है या दे रखी है। क्लियर है? तो कौन कौन सी दे रखी है बेटे? ये दोनों। क्लियर है? तो देखो इधर आओ, कौन सी है? BC अपॉन AC, ये यूज में आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटे? BC को, जो कि हमारी यहाँ पे क्या है बेटे? परपेंडिकुलर का काम कर रही है, लेकिन वास्तविक है क्या? ये हमारी उसकी हाइट है। क्या है? हाइट है, जो कि किसका काम कर रही है बेटे? परपेंडिकुलर का। अपॉन, और हमारी क्या है दूसरी? बेस है। AB क्या है बेटे? बेस है, और जो कि बेस किसका क्या है बेटे? जो कि उसकी शैडो है, लेकिन काम किसका कर रही है? वो बेस का। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ बेटे परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका रिलेशन होता है बेटे? मैंने आपको करा दिया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन बी, P अपॉन बी कराया था बेटे। फर्स्ट वाला होता है हमारा साइन का, दूसरा वाला होता है हमारा कॉस का, और तीसरा वाला होता है हमारा टेन का, जो कि क्या है? P अपॉन बी है। तो बेटे ये जो रिलेशन आया वो किसके आया है? अर्थात मैं यहाँ जो रेशियो लूंगा कौन सा लूंगा बेटे? मैं 10। कौन सा लूंगा? 10। तो क्या आ जाएगा बेटे मेरे यहाँ पे? टेन थीटा इक्वल हो गया BC अपॉन AB। क्लियर है? हमेशा याद रखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारे लिए अगर थीटा निकालना है तो थीटा इक्वल मैंने क्या किया था? डायरेक्ट पहले थीटा लिया था, मैंने कोई रेशियो नहीं लगाया था, ठीक है। वैसे बेटे हमारा जो थीटा होता है उसे सिंगल नहीं लिखते हैं, किसी ना किसी रेशियो के साथ में लिखते हैं। लेकिन हमें क्या क्यों लिखा था? क्योंकि बेटे हमें पहले रिलेशन स्थापित करना बताया मैंने आपको। दो साइड्स थी हमारे पास, कौन कौन सी? हाइट एंड शैडो, जो कि परपेंडिकुलर और बेस का काम कर रही थी। तो मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि कौन सा रिलेशन दर्शाता है? कौन सा रेशियो रिलेशन को दर्शाता है? हमारा 10 जो रेशियो होता है वो P अपॉन बी को रिलेशन को दर्शाता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है? तो अब बेटे वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, तो करूँ क्या हो जाएगा बेटे? टेन थीटा इक्वल BC कितने की दे रखी है बेटे मेरी? x की। BC कितने की है? x की है, अपॉन AB भी कितने की बेटे? x की। क्लियर है? दोनों इक्वल है ना, हाइट और शैडो। तो देखो बेटे क्या हो गया? टेन थीटा इक्वल x से x गया तो बेटे कितनी बार? 1 बच गया। तो मुझे बताओ कि टेन थीटा, टेन की फॉर्म में, टेन के एंगल्सों में 1 किसकी वैल्यू होती है बेटे? 45 की। तो मैं कर सकता हूँ 1 की जगह पे 10 45, 10 से 10 चला जाएगा तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा? 45। क्लियर है बेटे? तो कितना आ गया? 10 थीटा इक्वल 45 आ गया। क्लियर? जो कि हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा? फर्स्ट वाला। ठीक है नहीं है? तो बेटे एक बार रिपीट फिर देखते हैं। तो हमने क्या किया? पहले थीटा इक्वल रखा, दोनों जो कौन सी साइड्स ली थी? जो कि दोनों साइड्स हमारे लिए ट्रायंगल में दे रखी हैं। हमेशा याद रखो उन्हीं साइड्सों को यूज में लो बेटे, थीटा इक्वल करके किसी भी रेशियो के साथ थीटा लेते हैं तो इक्वल में ओनली उन्हीं दो साइड्सों को लो जो साइड्स हमें यूज में लेनी है या दे रखी हैं। क्लियर है नहीं है? तो बेटे दोनों उन्हीं साइडों को लिया मैंने, उन दोनों साइडों में कौन सा रिलेशन दर्शाता है? हमारा 10 रेशियो दर्शाता है। 10 वाले रेशियो को ले लिया तो 10 थीटा इक्वल कर दिया BC अपॉन AB, जो कि क्या होता है? BC दे रखा है x का, AB दे रखा है x का, x से x गया तो 1 बार, और जो कि 10 थीटा इक्वल, जो 10 के एंगल्सों में 1 किसकी वैल्यू होती है बेटे? 45 की। तो 10 45 लिख दिया उसकी जगह पे, और क्या कर दिया? थीटा से 10 से 10 गया तो थीटा इक्वल कितना आ गया? कितना आ गया बेटे? 45। क्लियर है बेटे? नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम इसी की तरह चलेंगे बेटे। क्या क्या दे रखा है पहले देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60, देन हाइट ऑफ द टावर। पहले लिख लेते हैं बेटे, फिर इसका चित्र बनाएंगे। देखो क्या क्या दे रखा है पहले लिए। सेकंड है, क्या दे रखा है बेटे? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटे? जिसे हम क्या किससे डिनोट कर देते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। कितना दे रखा है हमारे लिए? 60 दे रखा है। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं बेटे, देखो ये कह रहा है हमारे पास ये क्या है? टावर है। टावर तो खुद देखें बेटे, नेटवर्क के फोनों में लेके डोलते हैं। क्लियर नहीं है? कल्याण काफ़ी खेतों में भी लगे होते हैं, किसी के घर के पास भी लगा होता है, घर में भी लगा देते हैं टावर। तो एक टावर है, तो आप जानते हैं बेटे एकदम सीधा खड़ा हुआ ज़मीन पर, तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा टावर हो गया। क्लियर है? ठीक है। फिर कह रहा है ऑफ द और 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर का फुट है नीचे का बॉटम पॉइंट है, जो कि बॉटम पॉइंट है उससे 100 मीटर दूर, उससे 100 मीटर दूर चलता हूँ बेटे। मैंने मान ला यहाँ से चला मैं, तो ये हो गया बेटे उसका 100 मीटर, 100 मीटर दूर आ गया इस पॉइंट पे। क्लियर है? तो जो एलिवेशन हमारा एलिवेशन एंगल बनना है वो फुट है, उसका बॉटम पॉइंट है, उससे 100 मीटर दूर पॉइंट से बनना है इसका, इसके टॉप
टॉप ये है, इसके टॉप का जो हमारे इस पॉइंट से एलिवेशन वो बनना है बेटे, एलिवेशन एंगल बनना है ये वाला। तो कितनी दूरी पर है ये पॉइंट यहाँ से 100 पे, तो 100 पे लगा दे, ये हो गया हमारा वो थीटा आ गया। ये चीज़ जरूर आनी चाहिए बेटे बनानी, क्लियर है। वो ये नहीं कहेगा कि बेस इतना है कि वो इतना है, उसने बस इतना कह दिया कि उसका जो फुट है वो है, क्या है उसका फुट दे रखा है, फुट दे रखा है, ये दे रखा, क्लियर है कि उसके फुट से 100 मीटर चल जाओ तो 100 मीटर आगे मान लो ये आ गया 100 मीटर, ठीक है। तो ये लाइन खिंच गई बेटे 100 मीटर की हमारी। तो इसके पॉइंट पर इसके टॉप से जो एंगल बनना है वो थीटा है, जो कितने का दे रखा है बेटे 60 का, सॉरी बेटे 60 का दे रखा है यहाँ पे, कितने का दे रखा है हमारे लिए 60 का दे रखा है, क्लियर है। पहले से मैं नाम दे लेता हूँ ABC, क्लियर है बेटे, ABC दे दिया। तो देखो बेटे और क्या दे रखा है इसमें, AB दे दिया उसने हमारे लिए, कितने का दे दिया 100 मीटर का, ठीक है। और वो कह रहा है कि अब हमारी क्या है, देन हाइट ऑफ द टावर इज, तो उसकी हाइट निकलवा रहा है 20 अर्थात। तो मैं पहले कर लेता हूँ, लेट मान लेता हूँ बेटे, लेट जो चीज़ निकालनी होती है उसे मान लेते हैं बेटे, लेट हाइट ऑफ टावर VH मीटर, कितनी मान ली बेटे H मीटर मान ली। तो बेटे मैं लिख दूं यहाँ पे क्या हो गई बेटे H मीटर, क्या हो गई H मीटर लिख दिया मैंने, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे अब मुझे हाइट ही निकालनी है उसकी, तो एक चीज़ बताओ मेरे लिए क्या क्या दे रखा है उसने, ये दे दिए बेटे जो बेस का काम कर रहा है मेरे लिए 100, थीटा दे रखा है। हमेशा याद रखो बेटे एलिवेशन जो हमारा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें 3 चीज़ होती हैं, तीनों चीज़ों के बारे में रिलेशन बताया जाता है। एक तो हमारा एंगल होगा ही होगा 100%, क्या तो निकलवाएगा क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा जो ट्राइंगल है उसमें से अन्य 2 साइड्स दे रखी होंगी, ये 3 चीज़ तो होनी ही चाहिए। अब देखो कैसे, ये दे दिया है, 3 चीज़ों के बीच में रिलेशन दर्शाती हैं ये चीज़ें 3 के। जैसे मैं अभी बता दूं आपको, कोई सा भी ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ साइन थीटा, ले लिया, तो ये क्या हो गया बेटे P/H। तो देखो कौन कौन सी चीज़ हमारी यूज में आ रही है, एक तो थीटा, एक P और एक H, 3 चीज़ें। अर्थात कोई भी चीज़ इसमें रिलेशन दर्शाने के लिए 3 चीज़ हमारी होनी चाहिए। तो देखो बेटे एक मेरे पास थीटा दे दिया, दूसरी बात बेस दे दिया, ठीक है, तीसरी बात जो निकलवा रहा है कौन सा, उसकी हाइट अर्थात परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो हो गई 3 चीज़। हमेशा हमारे पास मैं पहले कह रहा हूँ कोई भी चीज़ निकालने के लिए 2 चीज़ होनी चाहिए, तीसरी चीज़ निकलवाता है, 2 चीज़ होनी चाहिए, तीसरी चीज़ निकलवाता है। जस्ट पहला वाला क्वेश्चन दिया था बेटे, किया था नहीं किया था, उसमें दोनों चीज़ दे रखी थी, ये वाली दे दी थी हमने x मान ली थी, ये इसके इक्वल दे दी थी, ये भी दे दी x, दोनों चीज़ दे रखी थी, बेस और हाइट दे रखी थी बेटे उसकी, और हमसे थीटा निकलवा दिया था उसने, पहले निकलवाया था। मैं कहूँगा ये रिलेशन 3 चीज़ों के बीच में होगा, 2 तो हाइट, 2 तो बेटे हमारी साइड्स होंगी, कोई सी भी साइड्स हो सकती हैं, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइट में से कोई सी भी 2 साइड्स हो सकती हैं, और एक हमारा थीटा। हमेशा 2 साइड्स और एक एंगल, तीनों के बीच में रिलेशन दर्शाया जाता है, और उनमें से तीनों में से अन्य 2 चीज़ दे रखी होती हैं और तीसरी निकलवाता है, ये हमेशा याद रखो। तो हमने देखा कि हमारे लिए थीटा दे रखा है और क्या दे रखा है, उसका बेस दे रखा है, 2 चीज़ दे रखी हैं, तीसरी निकलवा रहा है, क्लियर है नहीं है। यही चलता रहेगा हर क्वेश्चन में, यही चलेगा और कुछ नहीं होगा। देखते चलो फिर आगे। तो देखो बेटे हमने बना लिया, उसने कहा एक टावर, तो खड़ा कर दी बेटे बिल्डिंग, टावर वाली बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है, खूब पता बेटे सीधी तक खड़ी होगी परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, कर दी। उसके बाद में उसके फुट से 100 मीटर इधर चले तो बा पॉइंट पे 100 मीटर चले हुए बा पॉइंट पे 60 डिग्री को एंगल बनवा के टॉप थे, तो बनाए दिए टॉप थे, बन गो फिगर बन गया नहीं बन गया। यही सबसे मेन होता है फिगर बनाना ही इसमें बेटे, अगर फिगर बना गए तो क्वेश्चन हो गया आपका। फिगर ही आपका 99% क्वेश्चन करा देता है आपका, और वैसे कुछ है नहीं इसमें, वो मैंने बता ही दिया आपको कि एक तो थीटा होता है और 2 अन्य साइड्स ले लेता है, इनमें से वो रिलेशन दर्शाता ही था। तो देखो बेटे अब हाइट निकालते हैं। अब मुझे बताओ क्या दे रखा है, 60 का एंगल दे रखा है। तो देखो बेटे मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, रेशियो मैं बाद में लूंगा, जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है उसे बाद में लूंगा, पहले मैं क्या ले लेता हूँ जो एंगल दे रखा है, कितने का है 60 का, तो 60 लिख दिया बेटे लो, ठीक है। अब मेरे ये देख लो साइड्स कौन कौन सी दे रखे, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, अर्थात BC/AB
जो कि क्या है बेटे, हमारी परपेंडिकुलर है और किसका काम कर रही है, ये हाइट का, किसका काम कर रही है, हाइट का, अपॉन, और ये क्या है बेटे, उसका बेस। ठीक है, और P अपॉन बी किसका रिलेशन होता है बेटे, किसका, tan का। तो अब लगा दो रेशियो यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या हो गया, tan 60 इक्वल हो गया BC अपॉन AB। वही साइड्स लिए जो हमारे लिए यूज में दे रखी है या यूज में लेनी है। तो ये चीज तो दे रखी तो इसलिए ले ली मैंने यूज में, और इसे निकालना है तो इसलिए ले लिया मैंने इसे यूज में। समझ गए नहीं समझ गए, क्यों लिया है कि ये तो दे रखी है तो इसे ले लिया यूज में, और जो निकालनी है तो उसे ले लिया यूज में। तो ये दोनों यूज में लेनी थी, ये दोनों ले ली मैंने, और इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा कि P अपॉन B होता है जो किसके बराबर होता है, tan के। तो मैंने कर दिया tan थीटा की जगह पे जो 60 दे रखा है वो कर दिया। क्लियर है, तो करो। tan 60 कितना होता है, कितना होता है tan 60, √3 इक्वल का तो इक्वल, BC अर्थात परपेंडिकुलर कितना मान लिया मैंने, H, तो कर दो H। क्लियर, अपॉन बेस अर्थात AB कितना दे रखा है 100, तो 100 कर दो। H ही मुझे निकालनी है बेटे, इसमें H ही निकालनी है तो कर दो बेटे, कर दें क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कर दो बेटे, 1 मान लेते हैं, हो जाएगा यूँ करके। 100 का ऐसे कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 √3, 1 का ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल H, या मैं लिख सकता हूँ H इक्वल 100 √3। ठीक है, और बेटे जो हमारी ये दे रखी है किसमें, मीटर में, तो क्या आ जाएगा पीछे, मीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटे, हमेशा याद रखो एक तो एंगल होना चाहिए और तीनों साइडों में से 2 साइड्स होनी चाहिए। और ये देख लो कि जो साइड्स 2 दे रखी हुए वो साइड्स कौन से किस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के इक्वल होती हैं। क्लियर है, हमने देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके होता है, tan के। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता तो किसके इक्वल हो जाता, साइन के। क्लियर है नहीं है, ठीक है। अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता तो किसके इक्वल हो जाता, कॉस के। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आ जाता है। क्लियर है, तो मेरा H जो हाइट है वो कितनी आ गई, 100 √3 आ गई मीटर, और जो क्या बेटे ऑप्शन में हमारा ये है तो उस पर टिक कर देंगे। क्लियर है, ठीक है, तो बेटे नोट करो। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कराए थे, दोनों सभी के समझ में आए नहीं आए, आ गए, ठीक है। और बेटे अभी किसी को कोई प्रॉब्लम रह रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी उस प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। क्लियर, तब तक के लिए धन्यवाद।